की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए फिर हम अगले अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम हिसाबी तसाद के तमाम प्रॉब्लम को वन बाय वन मिसाल और मश्क के तमाम प्रॉब्लम को हम हल करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर 7 और 8वें प्रॉब्लम को हल कर रहे थे। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 9वें प्रॉब्लम को हम यहाँ पर किस तरह हल करते हैं। जैसा कि बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, आइए हम यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ए इज इक्वल टू यानी कि पहला रुकन कितना है आपके पास 3 है और यनवा रुकन 8 है और यसन यानी कि अरकान का आखिरी रुकन कितना है आपके पास 192 है और डी आपको मालूम करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर डी फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ डी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे एन और ए फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी ये सिर्फ डी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहला रुकन आपको दिया गया है। पहला रुकन आपको कितना दिया गया है 3 दिया गया है। पहला रुकन कितना दिया गया है 3 दिया गया है और एन यानी कि रुकन कितना दिया गया है आपको 8 दिया गया है। और फिर उसी तरह यसेट यानी यसेट यहाँ पर यसेट होगा। आठों अरकान का असली नंबर कितना दिया गया आपको 192 दिया गया है। 192 दिया गया है और आपको सिर्फ डी फाइंड आउट करना है। आपको सिर्फ डी फाइंड आउट करना है। अगर यस है तो आप क्या करेंगे, अरकान का हासिल जमा का फार्मूला यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। अब यसन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ए 3 है, एन 8 है और 8वें अरकान का हासिल जमा हमारे पास कितना है 192 है और आपको मुश्तरी का फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक ही फार्मूले की मदद से आपको सिर्फ डी फाइंड आउट करना है। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर एनवा रुकन फाइंड आउट करने के लिए हो दिया होता तो आप एनवा रुकन का फार्मूला लेकर भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सा प्रॉब्लम है। अभी यस देखिए, यस होगा तो एन कितना होगा हमारे पास 8 होगा, तो एन की जगह हम फिर 8 लेंगे, 2 का 2 यहाँ पर होगा, 2 का 2 ए आपको ऑलरेडी दिया है। ए कितना है आपके पास 3 है, प्लस का प्लस और एन कितना है 8 है, 1 का 1 और आपको डी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम यस 8 है, यस 8 कितना दिया गया हमको 192 आपको दिया गया है इजिकल टू यहाँ पर हम से कट कर लेंगे 2 4 8 से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अभी हम 4 का 4 इसे यहाँ पर रख देंगे। अभी इसे हम क्या करेंगे 2 3 6 लगा लेंगे। अभी प्लस का प्लस हो गया, 8 में आप क्या करेंगे 1 निकाल देंगे, डी का आप डी यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर आप देखिए, अभी हमसे 192 हम यहाँ पर रख ले से 192 रखने के बाद में इसे क्या करना है, अब एक टेबल की मदद से हम यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। अभी एन आ गया तो इसे हम क्या करेंगे 192 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d 6 प्लस 7d। अब आपको ये देखना है कि ये कहां तक पढ़ने पर आपका टेबल, ये 4 के टेबल से कहां तक पढ़ने पर आपको ये कट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 के 4 से ये 16 होगा। अभी बच्चा कितना हमारे पास 2, तो यहाँ पर 48 आएगा। यानी कि हम 4 के टेबल अगर हम 48 तक काउंट पढ़ते हैं तो 192 हमारा कट होगा। तो हम यहाँ पर इसे रख लेंगे 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d 6 प्लस 7d। हम हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको सिर्फ d फाइंड आउट करना है। तो 48 इज इक्वल टू माइनस लगा लीजिए। अगर इज इक्वल टू माइनस लगा ले यहाँ पर हमारी साइन चेंज होगी, तो साइन यहाँ पर इज इक्वल टू 7d। और 48 में आपको क्या करना है 6 निकालना है। 6 निकालने पर आपको 42 होगा। 42 बचा क्या आपको 7d और 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू डी। 7 6 42, 6 इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 6, यानी कि डी कितना है हमारे पास 6 है। इस तरह हमको मुख्तसर सा सवाल को हल करना है। एकदम सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन। तो अब आइए फिर हम 10वां प्रॉब्लम को हम यहाँ पर देखते हैं।
10वें प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर क्या दिया गया है, लेंथ यानी कि आखिरी रुकन भी आप इसे मान सकते हैं, an इज इक्वल टू 28 भी आप यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 28 है, और यहाँ पर उसी तरह भी SN भी यहाँ पर रखा गया है, कितना दिया गया है 144 है। तो कुल अरकान, यहाँ पर कुल अरकान देखिए यहाँ पर 9 है, तो n हमारा यहाँ जाहिर सी बात है 9 होगा। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ ए फाइंड आउट करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करें बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। ये भी बिल्कुल उसी तरह आसान सा क्वेश्चन है, और देखते हैं यहाँ पर हम इसे किस तरह हल करेंगे। तो L इज इक्वल टू कितना दिया गया 28 दिया गया, हम इसे AN भी मान सकते हैं, क्यों बोले तो हम A प्लस L फॉर्मूले SN के अंदर अरकान के हासिल जमा के अंदर फॉर्मूले के अंदर भी इस तरह का हम L लेते हुए आते हैं। कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह का यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो SN कितना दिया गया है हमको, यहाँ पर SN कितना हमारे पास 144, SN कितना है 144, और फिर उसी तरह यहाँ पर कुल अरकान कितने हमारे पास, कुल अरकान 9 है हमारे पास, कुल अरकान कितने हैं 9 है। तो n कितना होगा हमारे पास 9 होगा। तो आपको यहाँ पर पहला रुकन यानी कि A फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आपको A फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। L दिया गया तो हम उसे वही फार्मूला लेंगे जो स्टार्टिंग में हम ले रहे थे, n डिवाइडेड बाय 2 A प्लस L, यहाँ पर A प्लस L होगा। तो SN हमको यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी, SN अरकान का हासिल जमा हमको कितना दिया गया है 144 हमको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पर n भी हम n कितना दिया गया हमको 9 दिया गया है, तो 2 का 2 होगा। हम यहाँ पर a को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a की जगह हम a ही रख लेंगे, क्यों बोले तो हमको a मालूम भी नहीं है और ये हमको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो l कितना है हमारे पास 28, यल को आप आखिरी रुकन भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो जैसा कि हम पिछले प्रॉब्लम्स के अंदर हम देखे हैं, यहाँ पर हम इसे मल्टीपल करते हैं और 9 को हम नीचे डिवीजन के अंदर हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर 144 इंटू 2 को हम लेंगे ऊपर, और बचा के हमारा 9 नीचे चलेगा। अभी हम इसे यहाँ पर a प्लस 28 यहाँ पर हम रख लेंगे। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि 9 से 144 तो नहीं कट होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, एक ऐसा टेबल लेंगे, वही टेबल से आपको 9 भी कट करना है और आपको 144 भी कट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 का टेबल लेकर देखते हैं। 3 का टेबल लेंगे तो हमें मालूम होगा कि 3 9 है कि 3 के टेबल से 9 कट होगा, और उसी तरह 3 के टेबल में 144 आपको देखना है। 144 आप देंगे तो यहाँ पर 3 4 12 होगा, बचा 2, यहाँ पर फिर 24 आ गया, तो 3 8 24, यहाँ पर 3 8 24 आ गया। अभी कितना हमारे पास 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a प्लस 28, a प्लस 28। तो आइए यहाँ पर हम रख के देखते हैं, 48 आ गया इंटू 2 का 2 डिवाइडेड बाय 3 का 3 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब यहाँ पर हम 3 को देखना है, 3 से कोई अदद कट हो रहा है या नहीं हमारा। अगर हम देखेंगे तो हमको ये मालूम होता है कि 3 के टेबल में हमारा 48 यहाँ पर कट होगा। तो अगर 3 का टेबल अगर हम 16 तक पढ़ते हैं तो हमारा 48 कट हो जाएगा, बचा के हमको 16 इंटू 22 इज इक्वल टू a प्लस 28। अभी 16 का टेबल हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 16 2 25 इज इक्वल टू a प्लस 28। अभी 32, अभी हम इधर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, -28 इज इक्वल टू a। 32 में 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4, यानी कि ईपी का पहला अरकान आपको कितना मिल रहा है 4, आपको ईपी का पहला अरकान मिल रहा है। तो बिल्कुल इस तरह आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। तो फिर चलें हम आगे की वीडियो की तरफ। वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि 4th पार्ट और 5th पार्ट और 6th पार्ट